हिंद दोस्तों। आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए एक बार फिर से एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नई और परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। एनपीसीएल की तरफ से कुछ दिन पहले ही काइगा साइट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसमें आईटीआई और अन्य कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। और आज फिर से एनपीसीएल के काकरा पर गुजरात साइट की तरफ से एक परमानेंट रिक्रूटमेंट बहुत ही बेहतरीन पोस्ट के साथ निकल कर आई है, जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। अगर आप आईटीआई संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा अनिल सर आईटीआई, ठीक है। और ये वहाँ पर आपको दिखाई देगा 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया हुआ है अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन में, जहाँ पर आपको एनसीएल का इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान बिजली विभाग का हो, चाहे आप एनपीसीएल का ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा। जा करके देख लीजिएगा। बिहार बिजली विभाग का हो, नेवी का हो, और भी कई सारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। आप सीआईटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो हमने सीआईटीएस का ऑफिशियल सैम्पल पेपर भी अपलोड कर दिया है सभी ट्रेड का, तो जा करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ कई सारे मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, तो जा करके डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं एनपीसीआईएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। आप अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड करके भी एनपीसीआईएल का जो स्टेज 1 का है उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिन में हम स्टेज 2 के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग टीचर्स को दिए हुए हैं, कंटेंट आते हैं उस पर भी हम प्रयास शुरू कर देंगे। चलिए हम आगे बात करें एनपीसीआईएल के काकरा पर गुजरात साइड के रिक्रूटमेंट के बारे में। ये आने वाले दिन में जो 25 तारीख है दोस्तों, 24 तारीख जो सैटरडे होने वाला है, आज तो 21 तारीख है, लेकिन जो सैटरडे है दोस्तों, सैटरडे के सैटरडे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर निकलता है, रोजगार समाचार बोलते हैं, उसमें ये छपने वाला है, ठीक है। तो छपेगा, उसके बाद जो है, इसके बाद कुछ दिन के बाद फॉर्म भरना शुरू होगा। तो 28 मई से फॉर्म भरना इसका शुरू होगा। 24 मई का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें आप इस नोटिफिकेशन को देखिएगा। ये एक शॉर्ट नोटिस है, वैकेंसी की जो है आधी सी छोटी सी प्रारूप दी गई है, जिसमें आप जान पाए कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। तो 28 मई से ये फॉर्म भरे जाएंगे, 17 जून तक फॉर्म को भर पाएंगे। ये रिक्रूटमेंट भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से निकाली गई है। हालांकि शुरुआत में आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है, ट्रेनिंग में सैलरी कम मिलती है 2 सालों तक, उसके बाद आपकी जो सैलरी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है टेक्नीशियन के पोस्ट पे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी बेनिफिट्स है वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर टोटल 7 तरह की यहाँ पर पोस्ट आप देख पा रहे हैं, 7 तरह की यहाँ पर वैकेंसी है देखने के लिए मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे पहली वैकेंसी है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर और इंजीनियरिंग के लिए, ये डिप्लोमा वाले के लिए है, ठीक है। टोटल वैकेंसी डिप्लोमा के अलग अलग ब्रांच के लिए है। वहीं ये स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट, ये बीएससी कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। टोटल 11 सीटों पर। अब बात करें, देखिए 12th और आईटीआई वालों के लिए 166 सीट है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन जो होता है ये प्लांट ऑपरेटर का, ये 12th वालों के लिए है, ठीक है। ये 12th वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आगे आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे जो मेंटेनर के लिए है, मेंटेनर का जो पोस्ट है वो यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए है। कितना है दोनों में अलग अलग कितना है ये नहीं बताया गया है, कि आपको प्लांट ऑपरेटर के लिए कितनी सीट है ये नहीं बताया गया है, मेंटेनर का कितना ये नहीं बताया गया। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पता चलेगा। फिलहाल टोटल 166 सीट जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर के लिए 9 सीट है, और असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर के लिए यहाँ पर बैचलर की कोई भी डिग्री चाहिए, लेकिन कंप्यूटर की में आपकी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग भी आपका एग्जाम में होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये F&A का है, और यहाँ पर C&MM का भी है। इस सब के लिए आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो, BA BSc BCom, और इस सब मांगा जाएगा। वैसे इसमें किसके लिए क्या होगा, लेकिन ग्रेजुएट एलिजिबल है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये तो
आप क्वालिफिकेशन देख लें। हम थोड़ा एज के बारे में बता दें, इसमें एज के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है, कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन आपको थोड़ा एज उज के बारे में बता देते हैं क्या एज लगेगा। तो ये जो मेंटेनर वाला जो IT वालों के लिए है और 12th वालों के लिए, तो मिनिमम एज 18 साल मांगा जाएगा, मैक्सिमम एज 24 साल रखा जाएगा, ठीक है। ये एज लिमिट होगा आपका। और अगर आप डिप्लोमा वाले हैं वो भी देख रहे हैं तो आपको बता दें आपका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 25 साल आपका रहेगा। BSc वाला का भी सेम यही रहेगा। ग्रेजुएशन वाला जो ये असिस्टेंट ग्रेड 1 है, ये 21 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम 28 साल आपका रहने वाला है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, चिंता की जरूरत मत करिए। और आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। CBT एग्जाम होगा, CBT एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। CBT एग्जाम आपका 3 स्टेज में होता है। पहले आपका प्री होता है जिसको स्टेज 1 बोलते हैं। स्टेज 1 जो कि आपके 50 नंबर का होगा, IT वालों के लिए बता रहा है, 12th वालों के लिए। स्टेज 1 आपके नॉन टेक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके बारे में हमने अनिल सर IT एप्लीकेशन में सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस सेट का PDF, प्रीवियस ईयर पेपर हमने सब दिया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। स्टेज 1 आपका नॉन टेक होगा, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 150 नंबर का होगा, और एक गलत क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर काट भी लिए जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेज 1 में, ठीक है। 3 नंबर का एक होगा, 150 नंबर। और स्टेज 2 आपका सारा क्वेश्चन 50 जो होगा वो आपके ट्रेड से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर मेंटेनर में कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल अभी नहीं बताया गया है। हालांकि कुछ ट्रेड्स होंगे जो टॉप ट्रेड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सब रहेंगे। बाकी उसके अलावा अदर ट्रेड को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अभी जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेड से क्वेश्चन 150 पूछा जाएगा, 150 नंबर का 50 क्वेश्चन रहेगा। यही आपका जो है नौकरी दिलाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाई करेगा, लेकिन ये आपकी नौकरी दिलाएगा। इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए जाना है, ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो भी क्या ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट है, पास होते हैं, फिर उसके आगे जो है मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो ये टाइपिंग वाले हैं इनका टाइपिंग होगा, ठीक है। बाकी यही जानकारी है, और भी जानकारी से तो कमेंट करिएगा, हम आगे आने वाले दिनों में जो वैकेंसीज हैं उसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उससे बता देंगे। आप तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिएगा तो आपको देखिए, और आप तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी आपकी लग जाएगी। नॉन टेक से पढ़ते रहिए, अपने ट्रेड से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस देखिए ज़्यादा नहीं लगता है, 100 या 150 आपका यही आपका फीस लगेगा। देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या रहेगा, बस इससे ज़्यादा आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, और अनिल सर IT एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ट्रेड के बारे में बता दें दोस्तों थोड़ा सा, कि पिछली बार जो भर्ती निकल कर आई थी, तो पिछली बार NPCL का यही भर्ती था, जो उसमें ITI के इलेक्ट्रीशियन को तो मौका मिला था, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था, इलेक्ट्रीशियन के अलावा फीटर भी था, फीटर के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक था, इंस्ट्रूमेंटेशन था, वेल्डर था, मशीनिस्ट था, टर्नर और AC मैकेनिक जैसे ट्रेड्स को मौका दिया गया था। इस बार देखते हैं कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया जाता है। बाकी जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा आपको बता देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना तैयारी में लगे रहिए।